नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 18 साल कुछ महीने हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन तो इन्होंने बहुत पूछे हैं कि मैं लाइफ में करोड़पति बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। बाकी कुछ इनको स्टडी में दिक्कत आती है, क्या मैं 12th कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मुझे एमबीए करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में, विदेश जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, पॉलिटिक्स में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कितनी प्रॉपर्टी होंगी, करोड़ों रुपया होगा नहीं होगा, ठीक है। बाकी शादी कब होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं होगी, ये इन्होंने पूछा है। हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है, देखो ये वाली रेखाएं, कोई भी रेखा एक्स वाई जेड रेखा पर्वतों पर टूट के नहीं आनी चाहिए। टूट के आ रही है ना, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। अब ये है आपका शनि, ये है सूर्य, है ना। ये सारी रेखाएं मिलना कहाँ चाह रही हैं? ये मिलना चाह रही है सूर्य पर, सूर्य पर मिलना चाह रही है। अब ये जो सूर्य पर मिलना चाह रही है, ये ऊपर ऊपर ये वाले ये जो फॉर्मेशंस बनी है, ये नीचे से हृदय रेखा, पहले यहाँ पर एक टुकड़ा कटा, देखो पहले ये वाला टुकड़ा आया, फिर ये वाला टुकड़ा आया, इसने इसको पकड़ा, यानी ये है आपकी दो शादी कराने के चक्कर में, समझ रहे हो, ये दो शादी के कराने के चक्कर में। अब ये जितनी भी ये रेखाएं हैं, ये डिस्टरबेंस पैदा कर रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत दे रही हैं। अब ये वाली रेखा, जो भी रेखा यहाँ से ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इनका कंसर्न यहाँ से ऐसे बनेगी, ये जो रेखाओं का ऐसा कंसर्न, ये किस लिए आता है? या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आता है, वो है नहीं आपके, या फिर लिंक निकालना। लिंक निकालना क्यों? क्योंकि अगर ये रेखा है और ये रेखा है, ये ट्रैवलिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। ये रेखा है और ये रेखा है, तो ये क्या करवा रही है आपको कि लिंक पैदा करा रही है, प्लस राजनीति में जाने के लिए। अब उसमें भी ये कटी हुई रेखाएं हैं, उसमें भी आप टॉप लेवल तक नहीं पहुंच सकते। आप ये सोचो कि अमित शाह बन जाऊं मैं, ठीक है, या कुछ और बन जाऊं, नीतीश कुमार बन जाऊं, इतना मैं बड़ा बन जाऊं, मोदी बन जाऊं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं भैया, ठीक है। और आपकी लाइफ का निचोड़ भी बता देता हूं, निचोड़ है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ बनो, अगर खरगोश बने दिक्कत। वैसे तो आपने लाइफ में साइंस लेकर ज़िंदगी का सबसे सत्यानाश काम किया है, साइंस लेकर। आपकी लाइफ में साइंस है नहीं, वैसे तो आपकी लाइफ में ना बीटेक है ना एमबीए है, लेकिन आपकी लाइफ में ग्रेजुएशन प्लस मास्टरी है, ये दिखाने के लिए, मात्र दिखाने के लिए। आप इससे कहो कि मैं लाइफ में कुछ ये मेरे यूजेबल है, क्योंकि 34 साल के बाद तो आपने नौकरी करनी नहीं, आपने बिजनेस करना है। और ये इससे पहले पहले विदेश भी जाना है और सोचना है विदेश में आपने कुछ कर देना है, झंडे गाड़ देने हैं, झंडे नहीं कुछ करने, वहाँ भी सेटलमेंट नहीं है, वापस यहीं आना है, काम यहीं बनना है। लेकिन घर से जितना दूर निकल जाओगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, देखो लॉजिक समझो, ऑफशूट्स हमेशा ऐसे चलते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलते हैं, ऐसे नहीं चलते, ये होते हैं आपकी विपरीत परिस्थितियां आपको पैदा करके दे रही हैं, विपरीत परिस्थितियां पैदा करके दे रही। तो अब आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियां तो बने रहेंगी, लेकिन आगे भी बढ़ना है, बढ़ना है नहीं बढ़ना। घर से दूर जितना जाओगे उतना अच्छा रहेगा, घर से दूर। देखो लॉजिक कहता है कि लाइफ में ये जो फॉर्मेशंस बनी है, जितने ये टुकड़े 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 हैं, बट फिर भी चंद्र को कमज़ोर नहीं कर रहे, चंद्र को कमज़ोर नहीं कर रहे। ये मेंटल टेंशन शुरुआती टाइम पीरियड पे देंगे, बाद में नहीं देंगे। अगर आपने इस एनालिसिस को समझ लिया, ये एनालिसिस कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, जब ये वाली रेखा ने इन रेखाओं को मैच कर दिया, तो इट मीन्स कि ये दूसरी शादी की योग बन रहे हैं। गलती क्या है? मैं और मेरी बीवी इकट्ठी रहें, इकट्ठे रहें। क्यों रहें? जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले करते वैसे करो। आप सोचते हो कि आप में पेशेंस तो है नहीं, आप सोचते हो आपकी एक बात नहीं मानी, दो नहीं मानी, तीन नहीं मानी, हट अब नहीं, अब मैं दिखाता हूँ। वहाँ जब गलत हो जाता है तो आप सोचते हो गलत हो गया।
तो लाइफ बर्बाद ऐसे ही होती है लोगों की। तो आपको इतना समझ गया। अब आपके घर में भी परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं, घर में भी परिस्थितियाँ देखो। ये जो फॉर्मेशन चली है, ये जो फॉर्मेशन चली है, ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये कहती है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ घर से दूर ही पहुँचाएंगी। ये देखो, दूर ही पहुँचाएंगी। आना जाना कर सकते हो तभी इज्जत है घर पर भी, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। तो ओवरऑल आपका हाथ इन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप अपनी पढ़ाई को दूर जाकर करो। ठीक है, अब मुद्दा आता है, क्या आप जो अभी 12th है, क्या उसे कंप्लीट कर पाओगे? देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, ये कंप्लीशन वाले मार्क्स आ सकते हैं आपके, क्योंकि वैसे पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल जो बना है ये इंडिकेट कर रहा है इन चीज़ों को। देखो, पहले ये दो रेखा आई है, इसके बाद ये एक ट्रायंगल कर रहा है, इसके बाद ये वाला ट्रायंगल कर रहा है। ठीक है, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, और इसके बाद ये जो मेन ऊपर वाला है ना, ये डिग्री वाला है, ये डिग्री वाला है। तो आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी है, होनी है, लेकिन कोई भी कोर्स ऐसा करो जिसमें पढ़ाई कम करनी पड़े। मास एंड कम्युनिकेशन कर लो, ठीक है, मीडिया का कर लो, उसमें तो पढ़ाई नहीं करनी होती, कॉलेज वैसे ही जाते हैं, वो आपके ऊपर है। जिसमें ज़्यादा काम वाला करोगे, फेलियर होना ही होना है। जिन समय पर ये रेखाएं आ गई, ये वाली रेखा आ गई, ये आ गई, इसने दिक्कतें डालनी ही डालनी है। इसके बाद ये वाला ट्रायंगल चल रहा है, तो ये आपको 12th पास करवा सकता है, बट ज़्यादा मार्जिन से नहीं करवाएगा, क्योंकि ये देखो कितना, पढ़ाई तो आपकी लाइफ में मर मर कर है, बस ये याद रख लेना, मर मर कर है। नीचे वाले जो ट्रायंगल्स हैं, ये अगर और ये वाले अगर नहीं होते तो ये पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं होती, इतना ध्यान रख लेना। तो ओवरऑल हाथ कहता है कि विदेश में भी ट्राई करोगे, क्योंकि विदेश की रेखा बनी हुई है। ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े में करके, जो इस रेखा ने, इन रेखाओं ने इसको छुआ, ये रेखा इसको छुआ, फिर ये टुकड़ा आना जाना, बट लेकिन यहाँ सेटलमेंट नहीं है। कुछ साल वहाँ पर टिक सकते हो, फिर वापस आ जाओगे। बीवी भी किसी कंट्री में, आप किसी में, यही होना है। ठीक है, इनका ध्यान रखना आप। ठीक है, ये टुकड़े वाली रेखा नहीं होनी चाहिए। जितनी ये टुकड़े वाली रेखाएं हैं, ये सारी की सारी आपको डिस्टरबेंस पैदा करवा रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत दे रही है। बट ओवरऑल फिर भी देखो, सूर्य पर ये फॉर्मेशंस तो बनी है, ये बनी है नहीं बनी? क्या ये आपको पैसा नहीं कमा कर देंगी? कमा कर देंगी, डेफिनेटली देंगी। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव पार करते जाओगे, 36, 37, 38 करते जाओगे और ऊपर करते जाओगे, आपके पास पैसा होता रहेगा। आप फिर भी कहोगे कि शुरुआती टाइम पीरियड स्ट्रगल का था, लेकिन फिर भी मैंने कमाता रहा। जो जड़ से जो काम है, जड़ वाले काम, कंसल्टेंसी का काम, शनि वाले काम जितने आप करना चाहो, कंसल्टेंसी के करने चाहो, सर्विस प्रोवाइडर वाले करना चाहो, वो सब करो। लेकिन कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, और ठीक है, जिनका कस्टमर से, पब्लिक से रिलेशंस हो, वो वाले काम, उसमें पॉलिटिक्स भी आती है, लिंक्स भी आते हैं, उन्हीं से पैसा आप कमा सकते हो, याद रख लेना। प्रॉपर्टी के काम से भी, जड़ के काम से भी, कोई आपने प्रॉपर्टी ली, उसको जो है रेंट पे चढ़ा दिया, उससे, ये सारे कामों से आप करोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? हाथ बहुत गंदा दिया है मैंने, इतने महीने हो गए, तो मैंने आपसे कहा कि चलो भैया, इनका तो ये दे ही नहीं पा रहे, तो सॉफ्टवेयर लगाओ, अदरवाइज़ तो ये देंगे ही नहीं कभी लाइफ में। ये हाथ आ रहा था। ठीक है, एनीवे देखो,
ये देखो ध्यान से देखना, ये काली रेखा है ना, इसके बाद एक रेखा यूं चल रही है, ये 24 साल है, ये 25 है, इसके बाद ये ट्रायंगल बन गया ना। देखो इस पर भी दो रेखा आ गई हैं, इस पर पहले ये एक रेखा ऐसे बनी है और इसके बाद यहाँ पर देखो ये काला साइन, फिर ये ट्रायंगल बन गया। ये आपको फेलियर है 25.5 में, फिर फेल हो गए, 24 में हो गए, 22 में हो। देखो यहाँ पर नीचे भी एक यहाँ पर बना हुआ, ये देखो ये ट्रायंगल के नीचे, ये देखो इस साइड भी बना हुआ, तो यहाँ पर भी ये दो रेखा बना रखी हैं। तो ओवरऑल 22 में हो, 20 में हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई में दिक्कत है लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हो, पढ़ो आप, कुछ नहीं होता, ठीक है, बढ़ो। घर से दूर रहकर एडमिशन, चाहे 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर एडमिशन लो, जितना घर से दूर निकलोगे उतना अच्छा रहेगा। घर में रहोगे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे, मुद्दा ये है, ठीक है। देखो ये माइंड लाइन से नीचे ये वाली जो है फॉर्मेशन है, जब तक ये रहेगी ना, ये 34 साल तक है, जब तक ये रहेगी तब तक आपने बहुत कुछ करना है लाइफ में। आपने विदेश जाने की कोशिश करनी है, नौकरी छोड़नी है, उसके बाद वापस आना है इंडिया में, फिर अपना अपना काम करना है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल्स बने हैं ये काम करना है, ठीक है। फिर आपने जो है कंसल्टेंसी और इन सब काम से, फिर आपकी जो है पॉलिटिक्स से पैसा जो है कमा कर फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यही कहता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। देखो हाथ इतना क्लियर नहीं है, जो इनमें चिन्ह बने थे मैं उनको दिखाता हूँ। जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो ये 18 साल है, इसमें ना दो रेखा है ऐसे, लेकिन इसके नीचे देखना एक साइन ऐसे बना और एक साइन ऐसे बना, ये है 17। तो ये 17 से 18 साल ये क्या करवा रहा है, 18 पर तो जो है दो रेखा बनी है, यानी 17 इससे पहले पहले ये देखो, ये देखो ये देखो, यहाँ देखना, ये देखो, ये भी आपकी लाइफ में ये भी आपकी कमी का साइन आ रहा है। तो यानी 17 साल आपकी लाइफ का गलत गया। ये कब से शुरू हुआ, ये कब से, इस समय से 14 साल से आपकी पढ़ाई में, ये देखो ये दिक्कत, पढ़ाई में ये जो दिक्कत चल रही है, ये पढ़ाई करवा रही है लेकिन पढ़ाई में दिक्कत 14 साल से शुरू हुई है, फिर 17 में शुरू हुई, 18 तक तो बहुत ही ज़्यादा रहे थे। अब ज़्यादा मार्क्स मुझे नहीं लग रहा, बट लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि क्लियर कर लोगे, फिर एडमिशन भी आपका हो जाएगा 19 और 20 के बीच में, ठीक है। और फिर 20 में आपका फिर फेलियर हो गए, कोई कोर्स रहेगा, कोई सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद कोई आपने लैंग्वेजेस वाला अगर बीच वाले कोई कोर्स करना हो तो कर सकते हो। 22 के करीब में फिर आपका जो है बैक लगनी है और 23 में आकर आपकी चीज़ें कंप्लीट होनी है। अब ये सारी चीज़ें कैसे देखी वो मैं बता देता हूँ। ये देखो ये 14 साल है ना, 14 से 15 के बीच में है ना, ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है, काला पड़ा है ना, ये था, यहीं से कोई चीज़ चेंज करना। इसके बाद ये ट्रायंगल ये बने हैं, ये कोर्स चेंज है, लेकिन यहाँ तक आपकी लाइफ में दिखते हैं 18 साल तक, तो यानी नवंबर तक आप बहुत परेशान। इसके बाद काला साइन लेकर ये है ना, ये पास करवा देगा। इसके बाद ये साइन है, अच्छा साइन है ना, ये इसने एडमिशन भी दिलवा देगा। इसके बाद फेलियर, इसके बाद फिर ट्रायंगल बन गया, आगे कर रहे हो, फिर इसके बाद दो रेखा आ गई, ये सब्जेक्ट को फिर फेलियर करवाएगा, ठीक है। ये क्या करवा रहे हो, ये है डिग्री, यहाँ तक डिग्री आ गई। अब उस डिग्री के बाद आपने फिर आगे पढ़ना चाहते हो, उसमें ये रहा, ये हो गया, और इसके बाद फिर उस वाले में फेल हो गए और यहाँ तक डिग्री प्राप्त कर ली 26 साल तक। अब 26 के बाद क्या है, आपने यहाँ पर ये 26 और 27 के बीच में नौकरी करी, 27 से 28 में नौकरी में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही। फिर आपने क्या करा कि भैया मैं विदेश चला जाता हूँ, ये विदेश चले गए। उधर से क्या है, ये आपकी लाइफ में तलाक की रेखाएं बनी हैं, ठीक है, ये तलाक है। 31 साल से थोड़ा सा पहले तक तलाक बचा लिया तो ठीक है। इसके बाद ये ट्रायंगल है, यहाँ से ये सब कुछ सही हो गया 31-32 में, ठीक है। नीचे क्या कहता है कि 29 में फिर जॉब चेंज करोगे, 30-31 में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, आना जाना करोगे। 31-32 में वाइफ कहीं पर है, आप कहीं पर हो, कोई बीमार पड़ेगा, ये फिर आना जाना होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। 34 पर आकर आपने
छोड़ देना है, अपनी जॉब विदेश भी छोड़ देना, वापस आ जाओगे, ठीक है। फिर 37-38 थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हो रही, आना जाना प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ 37-38। उसके बाद 39-40 ये भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे लेकिन ठीक है। 40-41 ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी लाइफ जो है सही बनेगी, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप करते हुए मिलोगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह करोगे, ये भी आपका समय सही है। पैसा किसी को देना, सब कुछ करना, ये भी सही, ये फैमिली मेम्बर के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है 34 के बाद अगर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, इन सबको मजबूत रखो। चंद्र आपका ठीक है, ठीक है, और लेकिन आपको लाइफ में सेटलमेंट नहीं करवाने दे रहा है, ठीक है। और शादी मेरे हिसाब से जो करनी चाहिए 29 में करनी चाहिए, ठीक है। 29 में शादी है तो 2 साल जो हैं आपको बचाव करना है और ज़्यादा जवाब नहीं देने। अगर वो मायके में रहना चाहे मायके में, लेकिन हाँ वो वर्किंग वूमेन होनी चाहिए, ठीक है, यही है। और अगर आप इन समय पर वाइफ को अपने पास रखोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर इस साइन में दिक्कत है और आना जाना, तो कोई बीमार पड़ेगा, अगर रखोगे भी तो वो वापस, आप विदेश में हो वो कहीं पर है, तो यहाँ पर तो आपकी लाइफ में जितना दूरी बना कर रखोगे अपनी वाइफ के साथ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 31 साल तक तो बचाव करना ही करना है, 2 साल आपके लिए सही नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से 29 में शादी होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात लड़की वाली, तो 25 में आपकी लाइफ में लड़की एंटर होगी, 24 के बाद एंटर होगी, लेकिन उसमें दिक्कतें रहेंगी, छूट जाएगी या लड़ाइयाँ झगड़े रहेंगे। तो आपके लिए लव मैरिज इतनी सक्सेस नहीं है, पर फिर भी मैंने लिखा है कि शादी सोच समझकर आगे करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में मुद्दा यही बनता है कि अगर वो लड़की आपके घर पर रहेगी, घर यानी आपके माँ बाप के साथ रहेगी, तो बनेगी नहीं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, चाहे अपने साथ रख लो, अपनी कंट्री में चेंज करोगे, वो कहीं पर आप कहीं पर, इन 34 साल तक जो जब तक यहाँ है, यहाँ तक आप अपनी वाइफ को आना 31 तक तो शादी बचानी है, 34 साल तक फिर भी आपस में इतना मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो वहीं पर वो कर रही है, ऐसा ना करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तीनों का उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और कमाओगे लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी काम को बढ़ाना चाहोगे फेलियर पे जाओगे, इसलिए जो कमाई करो उसे ज़मीनी चीज़ों पे लगा लेना, तभी उससे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है।